पुष्पा दूल्हे के गले में वरमाला डालने ही वाली थी कि एक लड़का जोर से चिल्लाया, बोला, रुको, ये मेरी प्रेमिका है, तुम इससे शादी नहीं कर सकते। इतना सुनते ही लड़की वाले पक्ष के लोग पुष्पा के कथित प्रेमी पर टूट पड़े। उसे लात घूंसों में ले लिया। दूल्हा ये सब देख रहा था। वो लड़के के बचाव में आ गया, बोला, क्या सबूत है? पुष्पा तुम्हारी प्रेमिका रह चुकी है। दुल्हन पक्ष के लोग पीछे हट गए। प्रेमी बोला, ये रहे सबूत। उसने हाथ में पकड़ रखी तस्वीरें दूल्हे के हाथ में पकड़ा दी। तस्वीरों में पुष्पा उस लड़के के साथ नजर आ रही थी। किसी फोटो में वो उसके पास बैठी थी, किसी में हाथ भी पकड़ रखा था, मगर कोई आपत्तिजनक फोटो नहीं थी। दूल्हा फोटो लेकर पुष्पा के पास आया और बोला, क्या ये तस्वीरें तुम्हारी हैं? पुष्पा बोली, हाँ, ये मेरी तस्वीरें हैं, मगर मैं कभी भी इसकी प्रेमिका नहीं रही। सिर्फ ये मेरा दोस्त था। जब इसने मुझे प्रपोज करना चाहा तो मैंने दोस्ती भी तोड़ दी। इतना सुनते ही दूल्हा बोला, मैं जानता हूँ तुम बहाने बना रही हो। तुम्हारे इस लड़के के साथ ज़रूर गलत संबंध रहे हैं, इसलिए मैं ये शादी नहीं करूँगा। दूल्हे के इतना कहते ही खुसर फुसर शुरू हो गई और इधर मौका देखकर खुद को पुष्पा का प्रेमी कहने वाला लड़का भी गायब हो गया। फिर दूल्हे को समझाने बुझाने और वार्ताओं का दौर चला, मगर दूल्हा नहीं माना और बिना शादी किए ही लौट गया। अचानक से शादी के घर में मातम सा छा गया, मगर अचानक लोगों ने देखा पुष्पा के फेरे शुरू हो गए थे। नया दूल्हा लोकेश था, जो पुष्पा के पापा के दोस्त का लड़का था। लोकेश अपने पापा के साथ शादी में आया हुआ था। दोस्त की इज्जत खराब होते देख लोकेश के पापा ने उसे ज़बरदस्ती दूल्हा बनाकर बैठा दिया था। इस तरह पुष्पा की शादी हो गई। उसका प्रेमी कोई और ही बन रहा था। शादी किसी और से होने वाली थी, मगर दूल्हा कोई और ही बना था। इस घटनाक्रम से पुष्पा एकदम गुमसुम सी हो गई थी। उसे पता ही नहीं था जिंदगी इतना बड़ा मजाक करेगी। पुष्पा अपने पति से बोली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो खुद ज़िंदगी के इस फैसले से हैरान हूँ। जो खुद को मेरा प्रेमी बता रहा था, उसको मैंने भाई जैसा दोस्त समझा। जब उसके दिमाग में गंदगी उपजी और उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने उसे दुत्कार दिया था। इसी का बदला वो मेरी शादी तुड़वा कर ले गया। आपके पिता ने मेरे पापा की इज्जत बचाने के लिए आपको आगे किया है। ये उनकी दोस्ती है। आप अपने पापा का विरोध नहीं कर सके। ये आपकी पितृभक्ति है। जब वो लोकेश के घर दुल्हन बनकर पहुंची तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। रात के समय जब वो अपने पति के साथ अकेली थी, तब लोकेश बोला, मैं इस शादी को नहीं मानता। पापा ने ज़बरदस्ती तुमसे मेरी शादी करवा दी। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। हम लोग जल्द ही अपने घर वालों को बताने वाले थे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जितने दिन घर में रखोगे रह लूँगी। जिस दिन जाने को कहोगे बिना सवाल किए चली जाऊँगी। आपके इस कदम से लोगों का कुछ देर के लिए मुंह बंद हो गया। मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं इसके लिए ज़िंदगी भर आपकी ऋणी रहूँगी। पुष्पा की समझदारी भरी बातों को सुनकर लोकेश चुप हो गया। फिर दिन गुजरने लगे। पुष्पा कमरे से बाहर उसकी बीवी बनकर रहती और कमरे में वे दोनों एक दोस्त की तरह रहते थे। लोकेश हर समय उदास सा रहता था। एक दिन पुष्पा ने पूछ लिया, बोली, क्या बात है? आपकी उदासी का कारण मैं ही हूँ ना? लोकेश बोला, हाँ, तुम्हारे कारण मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। कहती है एक शादीशुदा मर्द से वो बात नहीं करेगी। पुष्पा बोली, मेरी उससे बात करवाओ, मैं उससे समझा दूंगी। लोकेश बोला, नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। हो सकता है कुछ दिनों में तुम्हें मेरा घर छोड़ना पड़े, इसलिए तैयार रहना। जिंदगी जब ठोकर मारती है तब इंसान पहले से ज़्यादा सयाना हो जाता है। पुष्पा जानती थी वो इस घर में कुछ दिनों की मेहमान है,
फिर भी वो एक आदर्श बहू की तरह रहती थी। सास ससुर को माता पिता मानकर सेवा करती थी। लोकेश की दोनों बहनों के साथ बड़ी बहन की तरह पेश आती थी। कुछ ही दिनों में उसने सब घर वालों का दिल जीत लिया था। वो लोकेश की भी हर संभव सहायता करती थी। जब वो रात को ऑफिस का काम करता था तो उसका हाथ बटा देती थी, लैपटॉप पर काम कर देती थी। कभी कभी जब वो सो जाता तब भी वो अकेले जाग कर उसका बचा हुआ काम पूरा कर देती थी। एक रोज़ वो थका हुआ था, जल्दी सो गया, मगर सुबह उठकर लैपटॉप देखा तो काम पूरा था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि काम पूरा नहीं होता तो आज उसे बहुत से डांट पड़ने वाली थी। तब उसने पहली बार पुष्पा से कहा थैंक्स। उस दिन लोकेश के मुख से अपने लिए थैंक्स सुनना पुष्पा को बहुत अच्छा लगा। वो पगली पूरे दिन उस थैंक्स को याद करके मुस्कुराती रही। वो इतनी खुश थी कि उसने लोकेश के सारे कपड़े प्रेस कर दिए। शाम को लोकेश आया तो बोला, कल तुम मायके चली जाओ, क्योंकि अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इस घर में लाने की कोशिश करने वाला हूँ। इतना सुनते ही पुष्पा का दिल धक से धड़का। भीतर एक पीड़ा सी हुई, जिसे वो मुस्कुराकर झेल गई। बोली, अकेले नहीं जाऊंगी, आप खुद छोड़कर आओगे तब जाऊंगी। लोकेश बोला, हो सकता है तुम्हें यहाँ दोबारा आना ही ना पड़े, इसलिए मुझसे और मेरे घर से ज़्यादा मोह मत करो, अकेली ही चली जाओ। वो उदास होकर बोली, मोह तो हो गया है, क्या करूँ, मैं पिछले 6 महीने से आपके घर हूँ, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस ये पहली और आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। लोकेश बोला, रोना मत प्लीज़, मैं सुबह तुम्हें खुद छोड़ आऊँगा। पुष्पा ने दिल कड़ा करके आंसुओं को रोक लिया। रात में लोकेश सो गया था, मगर पुष्पा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि ये रात कमबख्त आखिरी रात जो थी उस घर में। सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह जल्दी पुष्पा की आंख खुल गई। उसने नहाकर सभी घर वालों को चाय दी, फिर शीशे के सामने बैठकर सुंदर सा मेकअप किया, लंबी सी मांग भरी। आसमानी साड़ी में वो बिल्कुल परी जैसी लग रही थी, बस पंखों की कमी थी, मगर पंख उसके नसीब में थे ही नहीं। जब वो पति के साथ घर से जाने लगी तो सास बोली, उदास क्यों होती हो बेटी, जल्दी ही लोकेश को भेजकर वापस बुला लूँगी। सास के मुंह से मीठे बोल सुनकर वो चुप नहीं रह सकी। मार कर सास के गले लगी तो सास को भी रोना आ गया। लोकेश ने पहली बार उसे गौर से देखा था। लोकेश ने महसूस किया कि वो सचमुच बहुत सुंदर है, उसकी गर्लफ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा। वो लोकेश का हाथ पकड़कर बोली, एक बात पूछूं? वो बोला, क्या? वो बोली, रहने दो, आपको बुरा लग जाएगा। लोकेश बोला, पूछ लो, नहीं लगेगा। वो काफ़ी देर बाहर देखती रही, फिर बोली, कभी मुझे याद करोगे क्या? लोकेश चुप रहा, कुछ नहीं बोला। फिर बात बदलकर बोला, कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लेना। वो भावहीन स्वर में बोली, अब क्या मुझसे कोई शादी करेगा? लोकेश बोला, चांद की तरह सुंदर हो, कौन शादी करने से मना करेगा? वो हंसकर बोली, इस चांद में कितने दाग लग गए हैं, ये भी तो दिखेंगे दुनिया वालों को। कोई झूठा प्रेमी बनकर कालिक पोत गया, कोई दागदार समझकर शादी बीच में छोड़कर भाग गया, और आप? वो चुप हो गई तो लोकेश बोला, मैंने कौन सा दाग लगाया? वो दूसरे तरफ मुंह करके बोली, सबसे बड़ा दाग आपने ही लगाया है। 6 महीने आपके साथ कमरे में पत्नी बनकर रही हूँ, कौन मानेगा? आज भी मैं पवित्र हूँ, अब तो कोई बूढ़ा ही मुझसे शादी करेगा। उसके बाद लोकेश पूरे रास्ते में चुप ही रहा। फिर पुष्पा को उसके घर छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना हो गया था। पुष्पा अब सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रही थी कि एक शाम लोकेश का फ़ोन आया और बोला, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पुष्पा बोली, इस बार कितने दिन रहना होगा आपके घर में?
लोकेश बोला। हमेशा के लिए। पुष्पा का दिल जोर से धड़का। बोली, मजाक मत करना, हिम्मत नहीं सहने की। लोकेश बोला, जब से तुम मायके आई हो मेरे घर में अंधेरा सा हो गया है। मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता, नींद नहीं आती, हर पल तुम ही दिखाई देती हो। घर आने के बाद बात करना तो दूर, मैंने गर्लफ्रेंड का फ़ोन भी नहीं उठाया, उसने झल्ला कर मुझे ब्लॉक कर दिया। लोकेश आगे बोला, गर्लफ्रेंड कुंवारी है, उसे और दूसरा कुंवारा लड़का मिल जाएगा, मगर मैं अपने चांद को किसी बूढ़े के सहारे नहीं छोड़ सकता। मुझे एहसास हो गया है कि तुमसे बेहतर जीवन साथी मेरे लिए और कोई भी नहीं हो सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पुष्पा रोते सुबकने लगी। वो बोला, रो रही हो क्या? पुष्पा की रुलाई और बढ़ गई। वो इतना ही बोल पाई, जल्दी आ जाओ। और फिर जब लोकेश पहुंच गया तो वो दौड़कर उसके सीने से चिपक। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।